हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज का टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफ़र असेट्स ऑफ अ कंपनी। तो सबसे पहले असेट होती क्या है? असेट कैन बी एनीथिंग जो एक कंपनी ओन करती है, जिसकी एक वैल्यू होती है और कंपनी इस इंटेंशन के साथ उसे ओन करती है कि वो फ्यूचर में कंपनी को बेनिफिट करेगी। असेट्स कुछ भी हो सकती है, कैश हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गुडविल हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, एट्सेट्रा। अगर हम इसके टाइप्स देखें तो इसमें आते हैं करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स। फिक्स्ड असेट्स वो असेट्स होती हैं जो कंपनी रिटेन करती है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे कंपनी को एक लार्ज अमाउंट में बेनिफिट होने वाला है। कंपनी जल्दी से इन्हें एग्जॉस्ट नहीं करती। करंट असेट वो असेट होती है जो विद इन एन ऑपरेटिंग ईयर सर्कुलेट हो जाती है, कंज्यूम्ड हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, सोल्ड हो जाती है। टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं विच कैन बी सीन एंड टच, जो देखी और छुई जा सकती हैं। इंटेंजिबल असेट्स होती हैं जो देखी या छुई नहीं जा सकती, जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट। तो इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेथड होता है, सेल एंड परचेज मेथड होता है, फाइलिंग ऑफ एन असेट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मेथड होता है, स्लम सेल मेथड होता है और असेट्स एक्विजिशन मेथड होता है। सबसे पहले आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेथड्स। यहाँ पर असेट्स दे दी जाती हैं इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी और ये यूजुअली कंपनी करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या फिर न्यू बिजनेसेस करते हैं इसको, या फिर वो कंपनीज करती हैं जो लॉस में जा रही हैं और यहाँ पर असेट को दिया जाता है इक्विटी के एक्सचेंज में। दूसरा आता है सेल एंड परचेज मेथड। ये बड़ा ही इजी वे है ट्रांसफर करने का असेट्स को और इसमें एक्सचेंज में मिलता है मनी। असेट जाती है और मनी एक्सचेंज में आता है। उसके बाद तीसरा आता है फाइलिंग ऑफ एन असेट्स ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। कुछ ऐसी असेट्स होती हैं जो डीड या फिर टाइटल के साथ आती हैं, जो प्रोवाइड करते हैं ओनरशिप को। ऐसी टाइप की असेट को रिक्वायर्ड करते वक्त एक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं जिसमें न्यू डीड और न्यू टाइटल इशू होता है। उसके बाद आता है स्लम्प सेल। यहाँ पे होल अंडरटेकिंग सोल्ड हो जाती है एक सिंगल ट्रांजैक्शन में और इसे हम कहते हैं स्लम सेल। और यहाँ पे ऐसा जब होता है तो ओवरऑल असेट्स की वैल्यूएशन होती है, ओवरऑल असेट्स की वैल्यू की कैलकुलेशन होती है और पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में हम उसे सोल्ड कर देते हैं। उसके बाद आता है असेट्स एक्विजिशन। असेट्स एक्विजिशन में असेट्स परचेज या फिर ट्रांसफर करी जाती है इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन। एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन जो डिसाइड कर ली जाती है एक अग्रीमेंट के थ्रू और उसमें हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेकर हम एक कंसिडरेशन लेकर असेट्स को परचेज या फिर सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम इसे कंक्लूड करें तो हम ये देखेंगे कि किसी भी कंपनी को सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए असेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंपनी को असेट्स रिटेन और असेट्स सेलिंग में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एंड स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम असेट्स को सोल्ड करें, यूजुअली करंट असेट्स को, जिन्हें हम एग्जॉस्ट कर देते हैं विद इन ऑपरेटिंग ईयर। लेकिन बैलेंस करते हुए हमें प्रॉफिट और ग्रोथ ऑफ द कंपनी के लिए असेट्स को रिटेन करना भी ज़रूरी है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।